काली मुस्कान। वो गांव नक्शे में कहीं दर्ज नहीं था। चारों तरफ जंगल और जंगल के बीच बसा एक छोटा सा गांव, देवपुर। गांव में एक अजीब बात मशहूर थी। हर पूर्णिमा के बाद कोई न कोई जवान आदमी अचानक गायब हो जाता। न कोई लाश, न कोई निशान। बस अगली सुबह जंगल की ओर जाती पगडंडी पर नंगे पैरों के निशान मिलते। लोग कहते थे, जंगल में एक औरत रहती है, बहुत सुंदर, लंबे काले बाल, सफेद चमकती त्वचा और आंखें जिनसे नजर हटाना मुश्किल था। वो रात के समय कुएं के पास दिखाई देती। हंसती नहीं थी, बस हल्की सी मुस्कान देती। जो भी उसे देख लेता, उसके कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ जाते। सबसे पहले गया था मोहन, मजबूत शरीर, किसानों में सबसे बहादुर। उसने घर आकर बस इतना कहा था, आज जंगल में कोई मेरा इंतजार कर रहा है। उस रात वह लौटा नहीं। फिर गया सुरेश, फिर रमेश, फिर एक एक करके गांव के कई जवान। हर बार वही कहानी, सुंदर औरत, मुस्कान और फिर गायब। एक रात गांव के बाहर रहने वाला रघु छुपकर कुएं के पास बैठ गया। पूर्णिमा की रात थी। चांदनी में वो औरत दिखाई दी, वाकई बहुत सुंदर। वो धीरे धीरे चली और रघु को देखकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं, उनमें चमक नहीं, गहराई थी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज उसे देख रही हो। उस औरत ने धीमी आवाज में कहा, डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। रघु के पांव कांपने लगे, लेकिन मन अजीब तरह से खिंच रहा था। वो उसके पास पहुंचा और तभी चांद बादलों में छुप गया। अंधेरे में उस औरत का चेहरा बदल गया। सुंदर चेहरा सूखकर काला पड़ गया, आंखें लाल हो गईं, मुंह असामान्य रूप से फैल गया और दांत इंसानी नहीं थे। रघु चीख भी नहीं पाया। सुबह गांव वालों ने जंगल के भीतर एक पेड़ के नीचे रघु को पाया। उसका शरीर सूखा हुआ था, जैसे किसी ने उसके अंदर से सब कुछ निचोड़ लिया हो। अब गांव में कोई जवान आदमी रात में बाहर नहीं निकलता, लेकिन पूर्णिमा की रात आज भी कुएं के पास एक सुंदर सी औरत खड़ी रहती है, हल्की मुस्कान के साथ, और इंतजार करती है अगले बुलावे का।